क्वेश्चन 3 देखिए, इफ sec 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज। हमें क्या दे रखा है, 4 sec थीटा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मैं 5 को इधर ले, इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। तो जनरली आप एक इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कर सकते हो और आइडेंटिटीज का यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, इसको इधर ले आओ, 4 sec थीटा इज इक्वल टू 5, यहां से आ गया sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड आपने एक रेशियो पढ़ा होगा PBP ओवर HHB। अगर मैं यहां से बात करूं तो sec क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos और हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है आपका 5/4। अब जब इस तरीके से है तो आप हाइपोटेनियस को लिख सकते हो सम 5k एंड बेस को लिख सकते हो सम 4k। आप बोले सर ये k क्यों लगाया है, जरा समझो। हाइपोटेनियस ओवर बेस को हमें दे दिया गया 5/4। अब मुझे तो नहीं पता ये उस टाइम पे क्या सॉल्व किया गया है, क्योंकि मैं वहां नहीं था, ना ही आप थे। तो यहां पे ये हो सकता है कि ये 10/8 रहा हो और इसको कैंसिल करके हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5/4 दे दिया गया है। तो हमें क्या पता, तो हम ये मान लेते हैं कि इनके साथ कोई k नंबर मल्टीप्लाई में था जिसे कैंसिल करके ये 5/4 बना है। उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 5 और 4 लोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, बट वो गलत है। आपको k इसके साथ यहां पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस टाइम पे क्या रेशियो वहां प्रेजेंट था। तो हाइपोटेनियस इज 4, बेस इज 4k। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9k। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। आप बोले सर प्लस माइनस वैल्यू नहीं ली, यहां एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। हमें निकालना है कॉट थीटा। तो जो कॉट है वो क्या होता है, हमारा कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज 4k and the perpendicular is nothing more than 3k. So this is 4/3। तो जो cot थीटा की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, दैट इज 4/3 आ गई। ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा तरीका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आप कर सकते हैं। आप जरा समझो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा, स्क्वायर को इधर ले आओ तो रूट बन जाएगा। यानी अगर आप यहां sec की वैल्यू रख दें तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा। तो यहां पे sec की वैल्यू है आपके पास 5/4। तो ये 5/4 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां पे आ गया 25/16 माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां पे आ गया 25, एलसीएम लोगे माइनस 16/16 इज इक्वल टू टेन थीटा। 25 माइनस 16 हो गया 9, 9 का रूट हो गया 3 और 16 का हो गया 4, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमें ये पता है जो कॉट थीटा होता है ना वो 1/10 थीटा होता है, यानी 1/3/4। इसको ऊपर ले जाओ तो यहां पे आ गया 4/3, यानी कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4/3 आ गई। मेथड आप कोई सा भी यूज कर लें, दोनों से ही आप कर लेंगे एंड सेम वैल्यू आपको वहां पर मिलने वाली है। आप इससे कर लो तो यहां पे माइनस वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर एक लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पे आप इसे कर सकते हैं, या ये मेथड यूज कर लो, ये मेथड यूज कर लो। और ये जो इतना बड़ा मैं लिखना बता रहा हूं वो आपको पेपर में नहीं लिखना है क्योंकि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो सीधा टिक करना है, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे।